भगवान की कथा में विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रोता बंधु, प्रिय सखा, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, वात्सल्यमयी श्री राधे रानी और करुणा निधान श्री कृष्ण की महती कृपा से आज भगवान के कथामृत के गान करने का एवं उनके चार चरित्रों के चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में वही समय धन्य पवित्र है जो हमें नश्वर जगत से कुछ पल के लिए मुक्त करके चैतन्य सत्ता से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सभी श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूं। कथा के पूर्व मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान की कथा का महत्व समझाकर कथा गाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात कथा के पूर्व में मैं काशी पीठाधीश्वर एवं सभी मंचस्थ विद्वानों का एवं श्री राम मिश्र जी का एवं उनके सारे परिवार और सहयोगियों का आशीर्वाद चाहता हूं। चलिए एक भजन के द्वारा वाणी को पवित्र कर लिया जाए। राधे राधे किशोरी दया
दया करो। राधे किशोरी दया करो। तो आज मैं आपको भागवत का एक रोचक दृष्टांत सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री शौनक जी ने पूछा, महाराज यह बताइए कि जो श्रीमद् भागवत है उससे केवल भक्ति ही प्राप्त होती है या फिर पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? तो सूत जी ने उत्तर दिया कि जिसने जीवन में केवल पाप ही किया, पाप ही नहीं महापाप किया। अब सुन लीजिए कि महापाप कितने प्रकार के होते हैं। महापाप 5 प्रकार के होते हैं: मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, विश्वासघात और व्यभिचार। जो जीवन पर यही करता रहा और मरने के बाद भी यदि कथा सुन ले तो तर जा। कायेन वाचा मनसा विपादकम नित्यं प्रकवृन्ति चटा मटिन्ति परस्व पुष्टा मलिनां दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। श्री तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे, जो वेदों के ज्ञाता, कर्मकांडी तथा एक सूर्य के समान तेजस्वी थे। आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उनकी एक धुंधली नाम की पत्नी थी जो सुसुंदरी थी तथा गृह कार्य में निपुण थी, परंतु झगड़ालू नंबर है और प्रतिदिन उसको किसी न किसी में झगड़ा करना या करवाना उसका रोज का काम बन गया। अब देखिए, अगर कोई आदमी पहली बार गुटखा खाए तो गुटखा खा के बेहोशी हो जाएगा। अब जब उसको बार बार खिलाया जाए, बार बार कोई चीज कही जाए तो वो उसके बारे में अगर ना मिले गुटखा, उसके बारे में सोच सोच कर बेहोश हो जाएगा। अब भाई जैसा इसका स्वभाव, फिर भी आत्मदेव किसी तरह से उसके साथ जीवन निर्वाह कर रहे थे, क्योंकि जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए, सुख दुख हानि लाभ सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए, सुख दुख हानि लाभ सब सहना चाहिए।
सुबह शाम राम राम करना चाहिए। सुबह शाम राम राम करना चाहिए। सुबह शाम राम राम करना चाहिए। ऐसे रखेगा, हरि बोल। ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा। सभी ताली की सेवा करते रहे। ऐसे रहना चाहिए। सुबह शाम राम राम करना चाहिए। जैसे रखेगा वैसे रहना चाहिए। सुबह शाम राम राम कहना चाहिए। ऐसे रखेगा, ऐसे रहना चाहिए। परंतु उनको सबसे बड़ा दुख यह था कि कोई पुत्र नहीं। इसके लिए खूब नौतियां मानी, खूब दान पुण्य किया, परंतु जब पुत्र न हुआ तो एक दिन जंगल में जाकर एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे। संयोग से वहां से एक सन्यासी महात्मा जा रहे थे। दोनों ने उस रोते हुए व्यक्ति की आवाज सुनी तो सोचा कि जंगल में यदि कोई अकेला व्यक्ति रोता है तो निश्चय ही ये भगवान को चाहता है। चलो इसका कुछ मार्ग दर्शन कर दिया जाए। तो वो सन्यासी उन आत्मदेव के पास गए और बोले कि कथम रोद शिविर प्रथम काते चिंता बलियसी वदतं सत्वरं मां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्रदेव, तुम क्यों रोते हो? तुम हमें अपने रोने का कारण बताओ। तो ब्राह्मण बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, होना प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। किम ब्रवीमि ऋचे दुःखं पूर्व पापेन संचितं, मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का क्या वर्णन करूं? मेरे पितर मेरा दिया जल गर्म करके पीते हैं क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं। मैं कहां तक कहूं? मैंने गाय पाली, उसके कोई भी बछड़ा नहीं हुआ। मैंने को पेड़ लगाया, उसमें कोई फल नहीं उगता। इसीलिए आज मैं यहाँ मरने के लिए आया। बिना पुत्र के कोई जीवन नहीं, कोई हमारा मुख भी नहीं देखना चाहता। तो सन्यासी महात्मा बोले कि आप हमको विद्वान ब्राह्मण दिखाई देते हैं। अच्छा बताओ कि किसको पुत्र से सुख की प्राप्ति हुई? जन्मत ही दारा है, जन्मत ही दारा है। युवा भय धन ले, वृद्ध भय बोध नहीं, पुत्र को सुख दे। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा? ब्राह्मण बोले कि ओ जय हो महाराज, आप हमको प्रवचन मत सुनाइए। सन्यासी लोग क्या जाने पुत्र का सुख। जो पुत्र
पुत्र की तोतली बातें सुनने में आता है, वह ब्रह्म ज्ञान में आता है। मैं कब से तरस रहा हूँ, मेरी बाहों में कोई खेले, एक नन्ही के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तो सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे विप्रदेव, हमने तुम्हारे ललाट से तुम्हारा प्रारब्ध जान लिया। तुम्हें एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति होएगी नहीं। शुण विप्रमयाते अद्य प्रारब्धं ते विलोकितं, सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तो ब्राह्मण बोला, अब मैं जान गया कि आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। अगर आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया तो यहीं पर सर पटक कर आत्महत्या कर लूंगा, और यह ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, क्योंकि आप समर्थ होते हुए भी मेरे कष्ट को दूर नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम सच्चा संत कर सकता है। किसी शायर ने कहा है कि निगाहें सच्चे संतों से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा तो कट जाती है जंजीरें। अगर विश्वास सच्चा तो कट जाती है जंजीरें। तो सो सन्यासी महात्मा ने कहा, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह ब्राह्मण अपना सर पटक कर यहीं पर आत्महत्या कर लेगा और ये ब्रह्म हत्या हमको लगेगी। इसीलिए सन्यासी ने अपनी झोली से एक सुंदर फल निकाला और आत्मदेव को देते हुए कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वह संयम और सदाचार का पालन करेगी तो उसको सुंदर और धर्मशील पुत्र की प्राप्ति होगी। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्, इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अब ब्राह्मण मां ने खुशी के फल पाकर दौड़ता हुआ घर आया और पत्नी को दे के बोला कि ये इस फल को पालो, यदि तुम इस फल को पालोगी तो तुमको सुंदर और धर्मशील पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पत्नी चकचकित होकर बोली, अच्छा लाओ, इसको स्नान और पूजा के बाद पालूंगी। अब ब्राह्मण फल लेकर चला गया। अब देखिए, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। राम की चाहे सोई होई, करही अन्यथा अस नहीं कोई। राम की चाहे सोई होई, करही अब इसमें थोड़ी देर बाद उसकी जो धुंधली थी उसकी वहां पर सहेली आ गई। अब उस धुंधली ने अपनी सहेली से कहा, देखो हमारे महाराज जी किसी सन्यासी से फल लेकर आए हैं, कहते हैं खा लो परंतु पुत्र हो जाएगा। परंतु मैं सोचती हूँ अगर पुत्र हो गया, अगर गर्भवती हो गई तो पेट बड़ा हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा? तो घर का काम
करेगा, और यदि पेट बड़ा हो गया तो भाग नहीं पाऊंगी। अगर नगर में डाकू आ गए तो सब भाग जाएंगे और मैं मारी जाऊंगी। और मैंने सुना है बच्चे का जन्म देने पर बड़ा खतरा होता है। मैं सुकुमारी भला कैसे सहन कर पाऊंगी? और मैंने सुना है कि बच्चे का जन्म सुनकर नंद रानी आएगी, वह कुछ तो मांग कर ले जाएगी और कुछ चुरा कर ले जाएगी, इसीलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। सहेली बोली है बेकार की बातें मत सोच, अगर बच्चा हो जाएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई और संयोग से उसी के दूसरे दिन उसकी जो धुंधली थी, धुंधली की बहन वहां आ गई। और बहन के बहुत सारे बच्चे थे। वह चाहती थी कि इसको अपना कोई बच्चा देकर इसका पूरा मान ले लूं। तो धुंधली ने पूरी घटना बहन को बताई। बहन ने कहा, अरे बहन तू बाबाओं की बातों पर कब से विश्वास करने लगी? फल खाने से कहीं बच्चे पैदा होते हैं? अगर ये है तो ये फल गाय को खिला दे, और अगर रही बच्चे की बात तो जो मेरे पेट में बच्चा है मैं तुझको दे दूंगी, तो तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, वो मान जाएगा। और धुंधली बोली, तू मेरी सच्ची बहन, तूने मेरे दुख को दूर कर दिया। न कुसंगति पाई न साई, रही तनी जे बचे चतुराई। न कुसंगति पाई न साई, रही तनी जे कुछ महीने पश्चात धुंधली की बहन के पुत्र हुआ और वह चुपचाप धुंधली को दे गई। और धुंधली थोड़ा कष्ट का नाटक कर आत्मदेव से कह दिया कि मेरे बच्चा तो हो गया, परंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी छोटी बहन के बच्चा हुआ था परंतु वह मर गया, कहो तो उसको बुला ले, बच्चा आराम से पल जाएगा। आत्मदेव ने सहर स्वीकार कर लिया। अब कुछ महीने पश्चात जो धुंधली ने गाय को फल खिलाया था, तो उसने भी एक मानव रूप के बच्चे को जन्म दिया, मानव रूप के बच्चे को। इससे सभी लोग आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेव से यश्यत, देवा बाल प्रसूतस्य देवरूपीति कौतुकम। अब धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और नाम रखने का दिन आ गया। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना भगवान हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना भव पार नहीं।
बद्री नारायण नारायण हरे हरे। अब नाम रखने का दिन आ गया तो आत्मदेव ने क्या किया कि जो गाय का बच्चा था तो उसके कान बिल्कुल गाय की तरह थे। तो आत्मदेव ने गाय के बच्चे के कान गाय की तरह होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा। परंतु धुंधली ने कहा कि यह बच्चा मेरा है तो उसका नाम भी मैं ही रखूंगी। अगर मेरा नाम धुंधली है उसका नाम धुंधकारी होगा। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयारुधो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः। प्रिय भक्तों, भागवत की संपूर्ण कथा 7 दिन की होती है जो बहुत ही रोचक और जीवनोपयोगी है। परंतु जब पूर्व जन्म के बड़े भाग उदय होते हैं, पूर्व जन्म के बड़े भाग उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। व्यास जी लिखते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं और तदा भागवतम। जब अनेक जन्मों के पूर्ण करोड़ों जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कभी अवसर मिला तो मैं आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे आप मेरे YouTube चैनल श्री कृष्ण मोहन कान्हा जी भागवत कथा, कृष्ण मोहन कान्हा जी भागवत कथा पर मेरे 24 भागों में पूरी कथा उपलब्ध है। आप वहां से मेरी कथा सुन सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम कृष्ण मोहन कान्हा जी भागवत कथा है। अब धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे तो बड़े होकर जवान होंगे। अब गोकर्ण तो बड़ा पंडित ज्ञानी निकला, परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वह मदिरा पीता, चोरी करता, घर आकर माता पिता को पीटता, वेश्या के चक्कर में घर का सारा माल डालता था, जुआ खेलता। ऐसा कोई भी महापाप नहीं था जो धुंधकारी न करता। सब महापाप करता था, घोर पाप। एक दिन तो घर के पूरे बर्तन ही बेच डाले। अब जब घर की सब संपत्ति स्वाहा तो माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। पहले मैं रोता था पुत्र नहीं, अब मैं रोता हूँ पुत्र क्यों है, अब मैं रोता हूँ पुत्र क्यों है। इसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आ गए और पिताजी को समझाने लगे। सुखम कस्य धनम कस्य स्नेहवानवल तेरशम सुखम अस्ति व्यक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। पिताजी, यह संसार असार है, अत्यंत दुख रूप है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं, ना इन सुखी ना चतुर्वान सुखी, केवल एकांत जीव मुनि ही सुखी। एकांत जीव मुनि सुखी। संत कहते हैं कि झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। संत तुलसीदास जी कहते हैं दीन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा राजा कहे महाराजा सुखी।
करे दुख दूर। तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे। हरि नाम बिना सब कोई दुखी। गोकर्ण जी ने इन 2 श्लोकों में पिताजी को ज्ञान का उपदेश दिया है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो इस कथा का सार है। देहे अस्थि मांस रूधिरे भीमतिम त्वज त्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशं जगदीदं षड्भंगनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, धर्म भजस्व सततं त्वज लोक धर्मान्, सेवस्य स्वादु पुरुषाञ्जहि काम तृष्णाम्, अनस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवस्य साधु पुरुषाञ्जहि काम तृष्णाम्। पिताजी, ये शरीर हड्डी और मांस का पिंड, इसमें ममता रखो, और यदि शरीर अपना नहीं है तो उसके नाते स्त्री पुत्र आदि अपने कैसे हो सकते हैं। एक कहावत है कि तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी एक छड़ के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, और कभी एक छड़ के भरोसे न रहना। और आपका कल्याण इसी में है कि आप वैराग्य को ग्रहण कर भगवान की भक्ति में शीघ्र ही लग जाए। या पंखा चला दो भैया। तो पीछे वाला पंखा चला दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप थोड़ा आगे निकलिए, थोड़ा आगे। आप लोग जगह दे दीजिए, सभी मंत्रीगण थोड़ा 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 बढ़ जाओ। बहुत सुंदर बात है, वाह बहुत सुंदर लोग है भैया, वाह धन्यवाद धन्यवाद। बोलो भक्त भगवान की। हाँ तो आप लोगों ने वृंदावन बना दिया, वाह भाई वाह। हाँ हाँ बैठ जाओ भाई, कथा शुरू। अब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत दुर्लभ बलिया। इसीलिए आपका कल्याण इसी में है कि आप वैराग्य को ग्रहण कर भगवान की भक्ति में लग जाएं। संतों की संगति करो, भोगों की लालसा को छोड़ दो,